Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है प्लेसेस इन न्यूज़ के सीरीज में। आज हम जनवरी 2025 को कवर करने वाले हैं एंड एज यूजुअल बज़ वाले प्लेसेस ही हैं। देखा जाए तो करंट अफेयर्स का जो साइकिल रहता है वो लास्ट ईयर मई से लेके जिस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो मार्च तक रहता है। मार्च एंड तक आप कवर करोगे तो सही रहता है, क्योंकि पेपर जो बनना है वो बन चुका है तब तक, राइट। तो लास्ट मोमेंट पे आप you don't have to go bonkers about April or May. Paper has already been made, paper has already been जिसे कहते हैं sanitized हो चुका है and the process has begun. तो इसी वजह से it's much better if you just focus up to your March end तक सारे जो places in news हैं। April May if you want to cover for your mains बात अलग है वहाँ पे, बट प्रीलिम्स के लिए पर्सपेक्टिव के लिए मार्च एंड इज गुड इनफ फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आते हैं जनवरी 2025 एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू गेट the entire places in news as early as possible available so that you can revise and be prelims ready. As usual इसका PDF टेलीग्राम में मैं डाल दूंगी, तो अगेन easy for you to revise again. आते हैं सबसे बड़ा न्यूज जनवरी महीने में ग्रीनलैंड को था एंड इस पे मैंने अगेन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट again putting in very briefly what happened was beginning of January में US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइडेड दैट ही वुड लव टू गो एंड विजिट ग्रीनलैंड एंड उन्होंने एक प्लेन लिया, चार्टर्ड प्लेन लिया था जिस पे इट वाज रिटन दैट कि मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एंड ही लैंडेड इन ग्रीनलैंड एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन था कि उस समय पे ही वेंट एंड विजिटेड द एयर बेस ऑफ यूएस विच इज़ द थुले एयर बेस राइट हियर, ठीक है, बर्लिन बे, बैफिन बे के पास है ये। एंड विजिट के बाद ही वो आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा एंड बोला कि बाय हुक और क्रुक, बेसिकली अगर आराम से बात मान लेता है तो सही है, नहीं मानता है तो ग्रीनलैंड को हम बाय मिलिट्री ऑप्शन भी ले सकते हैं। एंड यहाँ से शुरुआत होती है कि भाई सभी कंट्रीज एकदम they just become what is happening, why is a president that too of America threatening to take away land and जो कि किसी और कंट्री का है और मिलिट्री ऑप्शन की बात भी कर रहा है। तो यहाँ से बहुत सारे एनालिसिस शुरू हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज गो ऑन अ बैक फुट एंड कहते हैं कि भाई अगर कुछ भी यूएस ने किया ग्रीनलैंड के साथ तो पूरा यूरोप साथ में आ जाएगा, और यहाँ से मसाला निकलता है कि भाई नेटो टूटने वाला है। नेटो नहीं टूटने वाला है, वहाँ पे दोनों पक्ष में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अग्रीमेंट जिसकी वजह से नहीं टूट सकता है। ऐसे ही आप आते हैं ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल का पार्ट है, यूएस को एक्सेस देता है पोलार सिल्क रूट को लेके, जिसमें अगर आप देखते हो यूएस का अलास्का के वजह से एक्सेस जरूर है, बट प्रॉब्लम ये है कि राइट हियर सो यू हैव द बेरेंस एंड द बेरिंग, रशिया का एडवांटेज है एंड रशिया को पुश करता है चाइना, पिगी बैंक कर रहा है चाइना रशिया के साथ। एंड चाइना के आज के दिन पे कई सारे आइस ब्रेकिंग शिप्स आर एक्चुअली देयर इन द सिल्क रूट, पोलर सिल्क रूट जिसे कहते हैं, एंड ट्रेड इज बाउंड टू स्टार्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। कहा जाता है 1-2 साल में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुरमांस्क से तो स्टार्ट हो ही चुका है, मुरमांस्क इज राइट हियर, मुरमान से स्टार्ट हो ही चुका है। बाकी जो एरियाज हैं वो धीरे धीरे जिस तरीके से आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, मैटर ऑफ जस्ट फ्यू ईयर्स एंड आइस ब्रेकिंग शिप्स के थ्रू पे ये सिल्क रूट और इम्पॉर्टेंट होता रहेगा। एक तो हो गया ट्रेडिंग रूट, दूसरा आ जाता है रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे सबको पता है, जैसे जैसे आर्कटिक कम आइस ग्लेशियर आइस मेल्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अगेन एक्सेस टू रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने वाला है टू एनीवन हु कैन गो एंड टेक इन दैट एरिया। अब यहाँ पे हमेशा आता है कि क्यों ये आर्कटिक का रेस हो रहा है। सिमिलरली अंटार्कटिका में भी तो आइस मेल्ट हो रहा है, तो व्हाई आर पीपल नॉट रेसिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका लाइक दैट। तो यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, राइट। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है किसी के नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, इट इज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जस्ट लाइक हाई सीज।
एंड अंटार्कटिका में आप रिसर्च स्टेशन कर सकते हो, वहां पे आप रिसर्च कर सकते हो, बट वहां पे जाके आप कब्जा नहीं कर सकते हो, आप जाके वहां पे यू कैन नॉट टेक द रिसोर्सेज अवे। बट आर्कटिक इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। यहाँ पे हिस्टोरिकल क्लेम रहा है ऑफ द नॉर्वेजियन कंट्रीज और द नॉर्डिक कंट्रीज, बेसिकली स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इन कंट्रीज का हमेशा से ना एक they have always had that historical claim on these areas, even including Russia also had it. Now अब जैसे जैसे ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये सारे कंट्रीज एक रेस लगा रहे हैं। अब जो कंट्रीज इस रेस का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, या वो कोऑपरेट कर रहे हैं, या वो अलायंस बिल्डिंग कर रहे हैं, या वो थ्रेटन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने अगर कभी रियलिज्म के बारे में पढ़ा है, रियलिज्म इज बेसिकली थियरी इन आईआर जहां पे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी कंट्री पावर बैलेंस करने के लिए यही कुछ तरीके अपनाता है कि भाई धमकी दे दो, नहीं करोगे तो हम अटैक कर देंगे, और उसके वजह से आपका जो ऑल्टरनेटिव जो ओपोनेंट है वो डर जाता है। दूसरा है कि भाई अलायंस बिल्ड करना शुरू करो, या आप आ जाओ दोस्ती कोऑपरेशन की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप तीनों पिलर्स को देखोगे, रशिया और चाइना साथ में आ रहे हैं। चाइना इसलिए आ रहा है क्योंकि चाइना को एक्सेस चाहिए, रशिया को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। रशिया कहता है कि अकेले मैं नहीं करूंगा, चाइना को साथ में लेके आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप नॉर्वेजियन कंट्रीज को देख रहे हो या नॉर्डिक कंट्रीज को देख रहे हो, ये साथ में आ रहे हैं। सो दे हैव फॉर्म्ड द NB8, नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज के साथ इंडिया भी आज के दिन में बात कर रहा है कि भाई हाँ, हमें भी आर्कटिक पे एक्सेस चाहिए। सो आर पार्टनर्स आर नॉट रशिया, आर पार्टनर्स आर दी NB8 कंट्रीज, राइट। द नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज के साथ हमारा एक रिश्ता बन रहा है, जिसके बेसिस पे हम वी आर ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू द आर्कटिक, राइट। अब दूसरी तरफ कनाडा का भी है, बट कनाडा इज नॉट एट दी, कनाडा ऑलवेज थॉट दैट वो जाएंगे साथ में यूएस के साथ, बट डोनाल्ड ट्रंप का अभी जिस तरीके से बिहेवियर रहा है, कनाडा इज रियलाइजिंग दैट इट कैन नॉट रियली हैव दैट एज इन द आर्कटिक रेस। एंड यहीं पे आता है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे, ईदर दिस वे और दैट वे। एंड द होल आइडिया हैज बीन कि भाई हम कनाडा पे डिपेंड नहीं कर पा रहे, हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए टू हैव दैट एक्सेस टू द रेस टू द आर्कटिक, ठीक है। सो इसी वजह से ग्रीनलैंड हैज बीन इन न्यूज़। ग्रीनलैंड के न्यूज़ के वजह से कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। एक आपका आर्कटिक के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा आपको बाफिन बे के बारे में पूछा जा सकता है, तीसरा चीज़ जो पूछा जा सकता है कि नूक के बारे में पूछा जा सकता है, या ग्रीनलैंड एक्चुअली में किस किंगडम का हिस्सा है वो भी पूछा जा सकता है। तो अगेन यू शुड नो अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीनलैंड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था सीरिया को लेके था। तो सीरिया में HTS जो ग्रुप था, उन्होंने असाद गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करके खुद पावर में आ गए। असाद गवर्नमेंट जो है हिस्टोरिकली वाज ऑलवेज बैक्ड बाय रशिया, एंड कई सारे उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे टू बिल्ड पोर्ट्स एंड टू बिल्ड स्ट्रैटेजिक एसेट्स इन सीरिया इन रिटर्न ऑफ रशिया बैक, असाद बेसिकली गेटिंग द हेल्प ऑफ रशिया, चाहे वो वेपन्स हो या चाहे वो ट्रेनिंग हो या चाहे इंटेलिजेंस हो, ये सारी चीज़ें रशिया असाद गवर्नमेंट को देती थी। अब वहाँ पे एक मेजर पोर्ट था जो मेडिटेरेनियन को फेस करते हुए, वो था तार्तूस पोर्ट, ठीक है, तार्तूस पोर्ट पे। एंड ये एक्सेस दे रहा था रशिया को टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, so that there is no blockade as particularly to its trade route coming from the Black Sea, then it comes to the Mediterranean. अब ये तार्तूस पोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये HTS की जो अभी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दिया है, because of course anything to do with Assad government is something that they will try to kind of put a halt to or kind of just let it go. They do not want to continue being close to Russia. Already HTS गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भैया मुझे और पार्टनरशिप चाहिए, यूएस के साथ दोस्ती चाहिए, सऊदी अरेबिया से बात हो रही है, ऑल ऑफ दिस। इन दिस लाइट ये जो पर्टिकुलर तार्तूस पोर्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी जो पोर्ट बनाने का बात हो रहा था, जो टेंडर आया था, उसको कैंसिल कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो पोर्ट है इट इज सेपरेट फ्रॉम रशियाज नेवल बेस। नेवल बेस तो अभी भी है, बट कमर्शियल पर्पस के लिए जो पोर्ट बन रहा था उसका टेंडर कैंसिल किया है। तो रशिया का प्रेजेंस रहेगा, मिलिट्री प्रेजेंस जरूर रहेगा, बट द पोर्ट का जो टेंडर है इट हैज बीन कैंसिल्ड। सो तार्तूस वाज इन न्यूज, एग्जैक्टली कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, सीरिया में है, राइट।
नेक्स्ट वी कम डाउन टू वकान कॉरिडोर. वकान कॉरिडोर वाला मैं बार बार you just should know the area where Wakhan corridor is, because Wakhan corridor is a very narrow piece of land जो कि आपका ब्रेक कर देता है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर और आपका अफगानिस्तान, आपका सेंट्रल एशिया से. नाउ वकान कॉरिडोर न्यूज़ में इसलिए था जनवरी महीने में क्योंकि कुछ रूमर्स आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी वांट्स टू टेक ओवर वकान कॉरिडोर, एंड द आइडिया वाज कि वकान कॉरिडोर अगर आ गया तो अफगानिस्तान और चाइना में कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा. एंड दैट इज द थिंग दैट द रूमर वॉज टॉकिंग अबाउट. बट उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. अफगानिस्तान ने कहा कि ऐसे ही होने देंगे क्या, हम भी वी आल्सो गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तानी एनी साइन ऑफ अग्रेशन. So there was a constant buzz going on about the Wakhan corridor throughout the January month. ये buzz, एक चीज याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी चीज सिर्फ धुआं नहीं होता, पीछे आग भी होती है, राइट? सो द कंसर्न हैज ऑलवेज बीन अबाउट CPEC, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट टर्मोइल. चाहे आप बलूचिस्तान वाला बात करो या आप बात करो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन को, जहां पे Pakistani army has been blaming Afghanistan for supporting the terrorists who are stopping the work of the CPEC, right? They are the ones who are saying कि आप domestic turmoil create कर रहे हो, terrorist attacks कर रहे हो, and these terrorists are basically supporting the insurgents who are causing all the problems. And ये सब कहानियाँ चली जा रही है, and the blame game has been continuing. And in return, now Pakistan has to say something to the world कि नहीं भाई हम ऐसा तो नहीं है कि वी आर बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट, ऐसा तो नहीं है कि वी आर लेटिंग द टेररिस्ट विन. So Pakistan wanted to create a narrative that no, we are also strong enough to handle our internal problems. We are also strong enough to give a dhamki to Afghanistan to manage their so-called aspirations and their support to the terrorists. And इसी वजह से ये rumor आया भी था, right? This was a signaling to the world that Pakistan is not going to let Afghanistan keep supporting the terrorists. But if you look at what happened recently as well, we know that ये नहीं चला, ये bluff नहीं काम किया. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. ट्रिनिडैड एंड टोबैगो है कहाँ पे? इट इज राइट हियर नियर आपका सेंट्रल अमेरिका में. यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है दे हैव डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वायलेंस. गैंग वायलेंस की वजह से हुआ है. जनवरी में 3 महीने के लिए ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ठीक है? गैंग वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये दिया गया है. अगेन नोबडीज गोइंग टू आस्क यू क्यों है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्या होता है? व्हाट यू हैव टू नो इज एग्जैक्टली है कहाँ पे? ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. यहाँ पे आता है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन, राइट हियर इफ यू कैन लुक एट इट. वेनेजुएला के पास है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो. यहीं पे आपका ये जो गुआना और वेनेजुएला के पास वाला एरिया है, यहाँ पे आपका कौन सा एरिया है? कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन सा है? एसिकीबो है, राइट? एसिकीबो है. दैट इज व्हाट गुआना सेज इज आवर्स. वेनेजुएला कहता है कि नहीं, एसिकीबो हमारा है. दैट राइट हियर इज द एसिकीबो वाला जोन जो वेनेजुएला क्लेम करता है कि वेनेजुएला का है, ठीक है? सो वेनेजुएला गुआना के बॉर्डर, यहाँ पे गुआना के दिस एरिया इज वेयर यू हैव द एसिकीबो. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टेक अ लुक एट इट, गैंग वायलेंस के वजह से हाइती में अभी बहुत सारा इशू चल रहा है. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने किया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम हाइती ड्यू टू गैंग वायलेंस. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट हैड कैरिड आउट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हाइती ड्यू टू गैंग वायलेंस, ठीक है? सो ये कमेंट्स में जरूर लिखना नीचे. हाइती में भी गैंग वायलेंस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं. अब आते हैं नेक्स्ट इंडोनेशिया का. इंडोनेशिया हैज रिसेंटली जॉइन ब्रिक्स, राइट? अब 11th मेंबर हो चुका है. तो इफ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, यू ऑलरेडी हैव द OGs, the original members, right? कौन है ओरिजिनल मेंबर्स आपके? ब्राजील है आपका रशिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? Now these are the OG 5 members. उसके अलावा you have Iran, you have Indonesia, you have Egypt, you have Ethiopia,
सऊदी अरेबिया ने अभी तक हाँ नहीं कहा है, ठीक है, उनके पास प्रस्ताव जरूर गया है, दे हैव गॉट द लेटर ऑफ अप्रूवल कि दे कैन बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बट देयर पार्लियामेंट हैज नॉट सो कॉल्ड अप्रूव्ड, पार्लियामेंट बोलना थोड़ा सा गड़बड़ है बट ठीक है, दे हैव नॉट अप्रूव्ड द ब्रिक्स मेंबरशिप एज ऑफ नाउ, तो रैटिफाई नहीं होगा तो मेंबरशिप फाइनल भी नहीं होगा, राइट। सो Saudi Arabia is not yet technically a member. Argentina has pulled off, and right now we have 11 members with Indonesia being the recent member. ठीक है, so that is something you need to know. Let's come down to next, मलेशिया के बारे में आते हैं। मलेशिया और इंडिया के बीच में फर्स्ट सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, जहां पे काउंटर टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है, ठीक है। सो अब कोऑपरेशन एरियाज पे बात की गई है कि भाई आपका काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी में बात होगी, क्रिटिकल मिनरल्स पे आपका कोऑपरेशन रहेगा, एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, एनुअल मीटिंग्स की जाएंगी, एंड देयर विल बी अ कांस्टेंट रिव्यू इन कोऑपरेशन इन सिक्योरिटी, डिफेंस एंड मैरीटाइम फील्ड्स। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, राइट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है ना। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के लिए वी हैव टू हैव क्लोज रिलेशंस विद मलेशिया एंड इंडोनेशिया। याद रखना है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, इंडोनेशिया के साथ आता है स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक और स्ट्रेट ऑफ सुंदा, राइट। तो इसी वजह से तीनों जो चोक पॉइंट्स हैं आपके, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ सुंदा, स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक, तीनों के लिए हमें मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना है। इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी देयर वाज अ विजिट एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, अब मलेशिया के साथ भी ये सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम डाउन टू काबो वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो रिपोर्ट है, कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि काबो वर्ड एक छोटा सा जो आर्किपेलागो है वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट के पास, अभी आएंगे लोकेशन पे, विल नीड टू इन्वेस्ट 842 मिलियन USD ओवर 2024 टू 2030 टू एड्रेस इट्स क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इज हाईली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हीट, फ्लडिंग, ड्राउट एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज रैपिड rural-urban migration and land degradation has further made the country more vulnerable to natural hazards, और ये vulnerability is further exacerbated, मतलब बढ़ाया गया है by economic problems such as heavy dependence on tourism, imported fuels and goods। ठीक है, अब कहाँ पे है काबो वर्ड? काबो वर्ड आता है वेस्टर्न अफ्रीका के पास, एग्जैक्टली यहाँ पे। सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम सेनेगल टूवर्ड्स अमेरिका, टूवर्ड्स अटलांटिक, यहाँ पे आपका काबो वर्ड आता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये रिपोर्ट कहता है कि भाई इट हैज टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी टू टैकल द क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो अगेन यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर आइलैंड। स्पेन के बारे में आया था न्यूज की इंडिया एंड स्पेन विल कमेमोरेट 2026 एज अ डुअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो 2025 अगर आप देख रहे हो, again has been the year that India has been pushing towards more and more bilateral relations. We have been visiting several actually 2024 को इंक्लूड करके करते हैं। 2024 में जब से हमने फ्रांस के साथ बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश की है, मल्टीपल विजिट्स हैपेंड नॉट ओनली बाय प्रेसिडेंट मैक्रोन टू इंडिया बट ऑल्सो बाय आवर लीडरशिप। उसके बाद बायलैटरल रिलेशंस, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, पोलैंड हो, अब स्पेन के साथ, वी हैव बीन हैविंग बायलैटरल रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इन अ अगेन 1-to-1 रादर दैन इंडिया EU रिलेशंस। तो हम इसको अभी सेपरेटली डील कर रहे हैं, एक इंडिया EU रिलेशंस चल ही रहा है, बट साथ में हम इंडिया बायलैटरल रिलेशंस रख रहे हैं विद यूरोपियन कंट्रीज। आज स्पेन के साथ अगला साल 2026 को डुअल ईयर मार्क किया गया है, ठीक है। सो अब मैप की बात करें तो यहाँ पे कैटलोनिया आपको याद रखना है, क्योंकि कैटलोनिया में बहुत एक डिमांड है फॉर सीसीडिंग, जिसको एक सप्रेस किया गया है, बट तभी भी कई बार प्रोटेस्ट होती रहती हैं कैटलोनिया एरिया में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट आपका कर्च स्ट्रेट। कहाँ पे कर्च स्ट्रेट? कर्च स्ट्रेट है बेसिकली जो कि आपका यहाँ पे, दिस इज द कर्च स्ट्रेट, क्रीमिया के साथ आपका रशिया को ज्वाइन करता है, सी ऑफ एजोव
और ब्लैक सी को मर्ज करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कर्च स्ट्रेट। ये आपका ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को करता है। एंड क्रीमिया इज पहले जो यूक्रेन का पार्ट था बट एनेक्स कर लिया गया था रशिया के बाद, रशिया ने किया था। सो राइट नाउ क्रीमिया इज पार्ट ऑफ रशिया, बट पहले क्या करता था, क्रीमिया और रशिया का बीच में आता था ये, ठीक है। नाउ इसके यहाँ पे एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाया गया था एज ऑयल स्पिल कंटिन्यूज इन दिस रीजन। एंड ये कर्च स्ट्रेट काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। अगेन गिव्स अस एक्सेस फ्रॉम सी ऑफ अजोव टू ब्लैक सी। ब्लैक सी में the Snake Island has also been in a lot of news. It has been taken over by Russia. So you should know where Snake Island is. You should know where Kerch Strait is. Sea of Azov कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए from the Atlas point of view. Okay. Next we come down to Cuba. Cuba was also in news because India ने humanitarian assistance दिया हुआ है after a hurricane hit Cuba, and essential medicines like antibiotics, painkillers, ORS and muscle relaxants India ने भेजा है। अभी मेरे को यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना है कि भाई एक तरफ आता है कि आप इंडिया को एज अ फार्मा हब कहते हैं, राइट। जब वैक्सीन का टाइम था, यू वुड हैव रिमेंबर्ड दैट बार बार कहा जा रहा था कि वी आर द वैक्सीन हब। उसके बाद वी स्टार्टेड काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो वी स्टार्टेड गिविंग देम एज आर soft power as well. But now if you take a look at how India is providing humanitarian assistance, it is not just through pharmaceutical items, but also with the fact that we are able to give them movable emergency kits. What is this? ये जो movable kits है, हमने पहली बार भीष्म क्यूब्स की तरह से हमने ये यूक्रेन को दिया था फॉर गिविंग इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट ड्यूरिंग वॉर, राइट। जस्ट एट द वॉर फ्रंट लाइन हम ये इमरजेंसी मेडिसिन सपोर्ट दे पाएंगे। अब यही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वॉर के लिए क्यों, हम तो ये नेचुरल डिजास्टर्स के लिए भी दे सकते हैं, राइट। वी कैन गिव देम यूनिट्स जहाँ पे मोबाइल ट्रीटमेंट हो पाए, जस्ट लाइक कि एक छोटा सा एक यूनिट है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप आइए, आप यू कैन पेशेंट कैन बी चेक, उनका ईसीजी सब कुछ करके ट्रीटमेंट करके वी कैन प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ यूनिट्स एज वेल। नाउ इंडिया has now come into that zone of providing this as well apart from the usual pharmaceuticals that we provide, ठीक है। गेम चेंजर है ये हमारे लिए, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग विथ HADR। कॉन्गो पे आते हैं, DRC के पे आते हैं। DRC was in news throughout last year and this year as well because of the M23 rebel group, जो कि धीरे धीरे बहुत सारी एरियाज को लेने लगा है। अब अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो यू वुड हैव सीन छोटा मोटा एरियाज के बारे में कॉन्स्टेंटली मेंशन किया जा रहा है। एक गोमा एरिया है जो कि अगेन मैप देखोगे तो यहाँ पे रुवांडा है, राइट। रुवांडा के पास गोमा एरिया को लेने की बात आई है। नाउ एक चीज आपको याद रखना है कि M23 इज एक्चुअली अ मिलिटेंट ग्रुप दैट इज बीन बैक्ड बाय रुवांडा, एंड रुवांडा और कॉन्गो के बीच में आता है लेक कीवू। ये छोटा सा जो है ये लेक कीवू है, ठीक है। सो लेक कीवू इज देयर बिटवीन रुवांडा एंड कॉन्गो DRC, एंड गोमा इज राइट हियर, इस जगह के पास है गोमा इज राइट हियर, जिसका इट्स अ प्रोविंशियल कैपिटल जो कि M23 जो ग्रुप है इट हैज टेकन ओवर। So that is what has been happening in DRC and Rwanda. I have just recorded a whole global conflicts वाला वीडियो जहाँ पे ये वाला भी मैंने डिटेल में समझाया है। आते हैं नेक्स्ट ओमान पे। ओमान and India are advancing their economic collaboration by having discussions on a comprehensive economic partnership agreement, basically having a SEPA, जैसे कि हमने UAE के साथ किया वैसे ओमान के साथ भी हम कर रहे हैं। ओमान has always been a good friend of us. अब यहाँ पे इफ यू रिमेंबर ओमान ने हमें एक डुकुम पोर्ट भी दिया था, DUQM। ये जो डुकुम पोर्ट है ये हमारा स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स जो है डायमंड नेकलेस का हिस्सा है। कहाँ पे है डुकुम पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गया आपका येमेन, राइट। येमेन में कौन है, हूतीज है, जिसका बार बार मेंशन हो रहा है आजकल, हूतीज है। यहाँ पे कौन सा है आपका, यू हैव योर बाबल मंदब, ठीक है, चोक पॉइंट जो है, और यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपका चोक पॉइंट है। ओमान जो है, ओमान इज नॉट ओनली हियर बट ओमान का एक छोटा सा हिस्सा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी आता है। यहाँ पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ मसीरा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मसीरा के पास है आपका डुकुम पोर्ट, जो कि हमें
इंडिया को यूज करने के लिए दिया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा इन आवर स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स. सो बेसिकली एनी मूवमेंट दैट हैपेंस थ्रू बाब अल मंदब या गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पे आता है. एनी काइंड ऑफ एंटी पायरेसी एक्ट दैट वी हैव टू कैरी आउट, वी कैन एक्चुअली डू इट फ्रॉम द डुकुम पोर्ट. अगेन गिव्स अस दैट एडवांटेज राइट हियर. ठीक है, कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मसीरा में है. सो दैट इज अबाउट ओमान. आते हैं नेक्स्ट. चाइना कंडक्ट्स फर्स्ट विंटर सर्वे ऑफ बोहाई सी आइस. ये बोहाई सी कहाँ पे है? इट इज राइट, अगर येलो सी के एकदम, इट्स राइट हियर. नाउ बोहाई सी की अगर हम बात करें तो इसके बेज आपको याद होने चाहिए. द लियाडोंग बे, आपका बोहाई बे एंड द लाइजॉन बे. बोहाई सी जॉइंस इनटू द येलो सी. दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू मार्क आउट. तो बोहाई सी के बारे में आपको आना चाहिए कि भाई कहाँ पे है, कौन से कंट्री का पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू that just covers all the important places in news for the month of January. I'll meet you in the next session जहाँ पे हम February को cover करेंगे. If you have any doubts, feel free to connect with me on Telegram. I'll see you in the next one. Bye.